जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूर्ति की आंख से लेजर बीम निकली थी जिसने हॉल पर एक गहरा गड्ढा कर दिया था। मूर्ति की आंखें जिन्वू को देख रही थी। जिन्वू भी परेशान होकर उसी को देख रहा था। सभी लोग घबरा कर चिल्ला रहे थे। तभी कैप्टन चिल्लाकर बोला, सब लोग नीचे बैठ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। जिन्वू जूही को उठने के लिए कह रहा था, पर जूही बहुत डर गई थी, इसलिए वो नहीं उठ रही थी। तभी कैप्टन जिन्वू को शुक्रिया कहा और उसने बोला, तुम अगर हटने के लिए नहीं बोले होते तो हम लोग अभी मर चुके होते। इस घटना से कैप्टन का एक हाथ कट चुका होता है। जिन्वू उस हाथ पर पट्टी कर देता है। तभी कैप्टन जिन्वू को बोलता है, तुम्हें उस पट्टे पर लिखे नियम याद हैं? शायद उसी नियम के जरिए हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और जो यह नियम नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं जा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो जिन्वू की बहन होती है। एक लड़की जिन्वू के बहन से जिन्वू के बारे में पूछ रही होती है। जिन्वू की बहन बोलती है, मेरा भाई तो एक ई रैंक का हंटर है जिसे हमेशा चोट लगती रहती है। लड़की ऊपर देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी सीन वापस उसी जगह पर शिफ्ट होता है। कैप्टन बोलता है, हमें इससे मिलकर लड़ना होगा। तभी एक आदमी बोलता है, मैं दरवाजा तोड़ कर निकल जाऊंगा। तभी वो अपना पावर एक्टिवेट करता है और बहुत तेजी से दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी मूर्ति से लेजर बीम निकलती है और उसको नष्ट कर देती है। बस उसका 2 पैर बचा हुआ होता है। तभी जिन्वू बोलता है, हम इससे नहीं लड़ सकते, हमें इसके नियम मानने पड़ेंगे। जिन्वू पूछता है, इसका पहला नियम क्या था? तभी कैप्टन बोलता है, इसका पहला नियम था देवता का सम्मान करो। तभी जिन्वू उठकर उस मूर्ति के सामने जाने लगता है। मूर्ति की आंखों से लेजर निकलने ही वाली होती है। जिन्वू फटाक से नीचे झुक जाता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है। फिर जिन्वू सभी को ऐसा करने के लिए कहता है। सभी जिन्वू की बात सुनकर नीचे झुक जाते हैं। तभी मूर्ति के मुंह पर एक स्माइल आ जाता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं। तभी एक आदमी उठता है और बोलता है, अरे अब तो कुछ नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। फिर सब उठ जाते हैं। तभी मूर्ति में कुछ हलचल होती है और मूर्ति खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। तभी जिन्वू कैप्टन से पूछता है, दूसरा नियम क्या था? कैप्टन बोलते हैं, दूसरा नियम में देवता का तारीफ करना था। एक आदमी बोलता है, और देवता का तारीफ करेंगे कैसे? वह मूर्ति उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। एक आदमी बोलता है, मैं देवता को खुश करता हूँ, मैंने दुनिया भर की संस्कृति पढ़ी है। तभी वो आदमी देवता के सामने घुटने टेक कर झुक जाता है और विनती करने लगता है। देवता के मुंह पर फिर से स्माइल आता है। तभी देवता उसे अपने पैरों से कुचल देता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है, देवता उसे भी कुचल देता है। फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वाद एक कोने में खड़े हो जाते हैं। वाद के पीछे एक मूर्ति होती है जो उसे 2 भागों में काट देती है। ये सब देखकर जिन्वू डर जाता है और जूही को लेकर भागने लगता है। एक आदमी जो मूर्ति के पास चला गया होता है, वह मूर्ति उसे भी मार देती है। तभी जिन्वू गौर करता है, कुछ मूर्तियों के पास हथियारें होती है और कुछ के पास नहीं होती है। जिन्वू सभी लोगों को बिना हथियार वाले मूर्ति की तरफ जाने के लिए कहता है। तभी कैप्टन बिना हथियार वाले मूर्ति की तरफ चला जाता है। उस मूर्ति के पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके सामने जाने पर वो बज उठा। तभी सब लोग बिना हथियार वाले मूर्ति की ओर चले जाते हैं। जिन्वू भी जूही को लेकर एक मूर्ति के पास चला जाता है, पर वो मूर्ति नहीं बजती है। तभी जिन्वू सोचता है, एक मूर्ति के पास सिर्फ एक ही लोग जा सकता है। फिर वो जूही को यहीं पर रहने के लिए कहता है और वह दूसरे मूर्ति की तरफ चला जाता है। तभी वो दूसरा मूर्ति उसका पीछा करने लगता है और वो गलती से दूसरे मूर्ति की तरफ चला जाता है। वह मूर्ति उस पर एक वार कर देता है। जैसे तैसे वो बच जाता है और रेंगते हुए बिना हथियार वाले मूर्ति की ओर जाने लगता है। अंत में वो पहुंच जाता है। अब फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। फिर जूही जिन्वू के पास आती है। जूही जिन्वू का पैर देखकर घबरा जाती है। उसका एक पैर कटकर अलग हो गया होता है। तभी जूही जिन्वू को ठीक करने की कोशिश करती है। जिन्वू को ठीक करने की कोशिश में जूही के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी लोग बोलते हैं, तीसरा नियम साबित करना है, अब हम साबित कैसे करेंगे? तभी जिन्वू बोलता है, यहाँ पर किसी को अपनी बलि देनी होगी, तभी देवता के सामने साबित होगा। तभी किम बोलता है, यहाँ पर बलि कैप्टन को देना पड़ेगा क्योंकि कैप्टन ने ही हमें यहाँ पर लाया था। कैप्टन भी इसके लिए मान जाता है और वो आगे बढ़ता है। कैप्टन के जादुई चक्र में घुसने से वहाँ पर एक मसाल जलने लगती है। तभी कैप्टन बोलता है, अब क्या करना है? जिन्वू कुछ सोचता है और बोलता है, मुझे वहाँ पर ले चलो। तभी 2 लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी तीनों के जादुई घेरे में घुसते ही और 3 मसाले जलने लगती है। तभी जिन्वू सभी लोगों को आने के लिए कहता है। जिन्वू बोलता है, अब जो भी होगा इस घेरे के अंदर आने के बाद ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू की बहन को दिखाया जाता है जो उसके माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। इसकी माँ को जो बीमारी हुई थी उसका इलाज नहीं होता था। वह उसकी माँ को बताता है कि उसका भाई बहुत ही मेहनत करता है, वह एक हंटर बन गया है जो हमेशा चोट खाते रहता है
और फिर वो अपने स्कूल की बातें बताने लगती है। फिर सीन उसी जगह पर शिफ्ट होता है। सभी लोग उस घेरे में आ जाते हैं। फिर सारी मसाले जलने लगती है और चारों ओर नीले मसालों का घेरा बनने लगता है और हॉल का दरवाजा खुल जाता है। तभी वो नीले मसाले एक एक करके बुझने लगती है और सभी मूर्तियां उन लोगों के पास आ रही होती है। तभी जिन्वू बोलता है, सब लोग मूर्ति के आंखों में देखो, इससे वो आगे नहीं बढ़ेगी। सभी जिन्वू की बात सुनकर वैसा करने लगते हैं। जिन्वू बोलता है, सारे मसाले बुझने के बाद हम निकल सकते हैं। तभी जिन्वू को धक्का देकर 2 लोग भाग जाते हैं। किम रोने लगता है और बोलता है, मैं अगर मर गया तो मेरा परिवार का क्या होगा। वो अभी दौड़कर भाग जाता है। सभी चले जाते हैं, बस जिन्वू, जूही और कैप्टन बचते हैं। कैप्टन बोलते हैं, तुम लोग भी चले जाओ, जब तक यहाँ पर कोई रहेगा ये दरवाजा खुला रहेगा। तभी जूही बोलती है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। जिन्वू जूही को डिनर खिलाने का वादा किया हुआ होता है। जिन्वू अपना स्टोन उसे देता है और बोलता है, तुम इससे डिनर कर लेना और अगर मैं बच गया तो पैसे वापस लेने आऊंगा। जिन्वू कैप्टन को बोलता है, आप जूही को लेकर जाइए। तभी कैप्टन जूही के गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और जूही को लेकर कैप्टन चला जाता है और जिन्वू अकेले वहां पर रह जाता है। सभी मूर्तियां जिन्वू को मारने के लिए आ रही होती है। जिन्वू कहता है, मैं एक को तो मार कर रहूंगा। तभी जिन्वू एक तलवार उठा लेता है और मूर्ति से लड़ने लगता है। वह मूर्ति को छू भी नहीं पा रहा था। फिर मूर्ति उसका एक हाथ काट देता है। तभी जिन्वू सोचता है कि हमेशा लालची व्यक्ति को ही फायदा होता है। मेरा भी परिवार है, अब मेरे परिवार का क्या होगा। मैं हमेशा ताकतवर बनना चाहा, पर मैं ताकतवर नहीं बन पाया। तभी सभी मूर्तियां आकर उसे मारने लगती है। वह दर्द के मारे रो रहा होता है। मूर्तियां उसे बलिस्थान पर फेंक देती है। वह खून से लथपथ हो गया था। फिर सभी मूर्तियां मिलकर उसे मार देती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।